अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। नया टॉपिक, नया मौका, नई चीज़। दिसंबर, क्रिसमस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाया जाता है 6 जै के। हो सकता है यही दिन हो इस्लाम के मुताबिक, लेकिन सवाल देखें आप। सवाल ये है, क्वेश्चन इज कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन क्यों नहीं है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बन के क्यों आए? हालांकि ईसाई पूरी दुनिया में, मुसलमान चंद जगहों में है। ये सवाल करने वाले की शायद भूल थी, इसलिए कि इस वक्त 30% से ऊपर 30%, 35% मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया में। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी बहुत सारी बातें लेके आया हूँ, खासकर क्रिसमस की मुबारकबाद देना ईसाइयों को। आइए देखते हैं। Hello, Assalamu alaikum, Dr. Zakir Saab. Well, I've got my friend with me. He's a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? हाँ, हिंदी ठीक है, में पूछने हिंदी में, बोलिए ओके, उनसे। ओके। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन बीइंग अ क्रिश्चियन। तो ही वाज फर्स्ट हिंदू, ही हैज़ लेटर कन्वर्टेड। हिंदी में, सॉरी, ओके ओके, उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में। उसको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए। मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है। तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल सामने वाले माइक से किया जाए। नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ।
मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही ना वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल में कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूं। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन ने मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर दी है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना ही हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूं, फिर तर्जुमा करता हूं और कहता हूं कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, रेफरेंसेस देता हूं मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहां का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूं खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहां तक के देश का कानून
खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा और 2 सवालात रख सकते हैं या 2 राउंड पूरे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारे ख़वातीन के शोबे में कोई अगर गैर मुस्लिम बहन है तो फ़ौरन सवाल करें। No non-Muslims here. अच्छा, हमारे यहाँ कोई भाई हैं गैर मुस्लिम? आइए। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, श्री राम राजू है मेरा नाम। तो जो आप कॉन्सेप्ट आपका सुनता हूँ मैं, तो वेद, चतुर्वेद और भगवत गीता में जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही कॉन्सेप्ट जो ना आप लोग पेश कर रहे हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट को इंसान सुनता है तो क्यों उन नाम चेंज कर लेना, मज़हब क्यों चेंज कर लेना? अगर सही एक है तो सब किताबों में भी एक ही है, तो नाम और जो है ना मज़हब क्यों चेंज कर लेना? और ये है कुछ हमारे साथियाँ इस्लाम कबूल करे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं साहब एक सवाल, कम वक्त है, आपने 2 सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो हमें मज़हब चेंज करने की ज़रूरत क्या है? मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब चेंज करो? मैं कह रहा हूँ कि मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूं कि मजहब बदलो? मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फर्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मजहब बदलो, मैं कह रहा हूँ मजहब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूइश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है, नाम बदलना ज़रूरी नहीं है। नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रज़ा अल्लाह, खुदा के हवाले करते हैं, उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज अ जोग्राफिकल डेफिनेशन, जोग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए। तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो ज्योग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, ज्योग्राफिकली, इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा
को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रजा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिरक की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते। अमली तौर पे आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है, दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोलो दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है, सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते हैं कि नहीं? मैं आपको
आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 + 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया। दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम, इसीलिए मैंने कहा, ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दिगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सवालात जवाबात थे, बेशक एक ख़ास। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहला जो सवाल था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बना के क्यों नहीं भेजा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास तौर पर बनी इसराइल की तरफ भेजा है, सारी दुनिया के लिए नहीं भेजा है। ज्यूइश की तरफ, जो इस वक्त यहूदी हैं, इनका हाल आप देख रहे हो कि इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये पहले क्या करते आ रहे हैं। बहुत अजीब 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 बातें हैं कुरान पाक में। व रसूलन इला बनी इसराइल को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जहाँ पे तस्करा है, तो वहाँ पर साफ फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ रसूल बना के भेजा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। और आगे क्या है कि इनकी शरीयत वक्ती और एक कौम के लिए थी, आलमी नहीं थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आलमी थी और क़यामत के दिन तक थी। इसके बाद कोई नई शरीयत नहीं आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तकमील की, नई आलमी शरीयत लेके नहीं आए। वो रसूल थे, नबी नहीं थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे, क्योंकि वो एक नई शरीयत लेके आए जो जिसके अंदर पुरानी शरीयतें भी मौजूद थी और नई शरीयत भी मौजूद थी। और इसी तरह हज़रत ईसा क़यामत तक के लिए मुकम्मल हिदायत आखिरी नबी के साथ लाजिम थी। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल अंबिया सूरह अंबिया में है, आयत नंबर 107 में। अच्छा, आगे देशभक्ति की जो बात आई यहाँ पर, नस्ल परस्ती की बात है। ये देशभक्ति असल में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरह हुजरात आयत नंबर 13 के, तुम्हारे अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त वाला है वो परहेज़गार, मुत्तकी, लोगों को तकलीफ ना देने वाला या गुनाहों से बचने वाला, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो है। और हम में से जो असबियत का दावा दे, इस्लाम इसकी फरमाया कि वो हम में से नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अमल कौम से बाला है, दुश्मन कौम के साथ भी इंसाफ फ़र्ज़ है, सूरह माइदा। लिहाजा देशभक्ति में ये होता है कि भाई बस हम ही हैं इस दुनिया में और कोई नहीं है, जैसा कि हम मीडिया पे देखते भी हैं, यूं कहा जाता है। और जुज़वी हक मुकम्मल दीन नहीं, वेद में कुछ हक बातें हैं मगर मुकम्मल शरीयत नहीं है। अगर वेद में तौहीद और रिसालत है तो मज़हब तब्दील करना क्यों ज़रूरी है, वो जो पूछा था उन्होंने सवाल। एक मसला यहाँ पर बड़ा है तहरीफ का। कुरान में तहरीफ नहीं है, तहरीफ मतलब रद्द बदल, तब्दील नहीं किया गया इसको। और वहाँ पर वेद हो या बहुत सारी किताबें और हैं हिंदू मज़हब के अंदर, वो खुद मानते हैं कि इनको तब्दील किया गया है। आगे नबी, वेद महफूज नहीं है, कुरान महफूज है, नबी की तस्दीक मौजूद है वेद के अंदर, पिछली किताबों में आखिरी नबी की बशरत है। निजात का मेयार आखिरी रसूल की पैरवी है। वमन यत्तबि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कोई भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन पर चलेगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा, मनसूख हो गए सारे दीन। अगर देखो, एक इशारा तो है ना कुरान में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए नबी आया है, ठीक है। तो हिंदू और इंडियन और चाइनीज़ भी कौम में से हैं इस्लाम,
तो उनकी तरफ ज़रूर कोई नबी आया होगा। कुरान इशारा कर रहा है, वो किताबें भी मौजूद हैं, तहरीफ शुदा हैं, रद्द बदल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैसला ये है इस्लाम के अलावा सारे के सारे मनसूख हो चुके हैं। ये मैं कई बार वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ इस बात को। तो इस्लाम ही रहेगा, बाकी मनसूख, वेद मनसूख, हिंदू मज़हब मनसूख, ईसाई मज़हब मनसूख, यहूदी मज़हब, ज़बूर का मज़हब, पारसी मज़हब तो मज़हब ही नहीं है, वो तो इंसानों की बनाई हुई लिए एक बात थी। तमाम के तमाम मनसूख, सिर्फ इस्लाम चलेगा। ये असल बात है। अगली बात यह है कि दिल और दिमाग का किरदार, जो बीच में एक बात है, सोच कितना सोच कौन सा है। कुरान दिल को फहम का मरकज कहता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि उनके ऐसे दिल हैं जिनसे वो समझ ही नहीं पाते। सूरह आराफ आयत नंबर 179 में ये बात साफ है। अब दिमाग आला है, दिल फैसला साज है। दिमाग मालूमात देता है, दिल नतीजा निकालता है। क्या? रैम और प्रोसेसर जो मोबाइल के अंदर भी होता है और कंप्यूटर के अंदर भी होता है। दिल शऊर, नीयत, इरादा, इसलिए ईमान दिल से होता है। दिमाग मालूमात देता है, और साइंस भी दिल दिमाग कनेक्शन मानती है। दिल की न्यूरॉन्स और सिग्नल्स दिमाग को मुतासर करते हैं। हाँ, और इसलिए कुरान दिलों पर मोहर की बात करता है, दिमाग पर नहीं। ये बात भी सच है। कुरान कहता है इनके दिलों पर मोहर लगा दीजिए। सच और हक की पहचान का फैसला दिल करता है, सोचता दिमाग है। अजीब, ये ऐसे जैसे आपने स्क्रीन पर क्लिक किया तो अंदर एक रैम है और एक प्रोसेसर है। रैम वहां मेमोरी से आपको उठा के देता है डेटा, और प्रोसेसर आपको वापस शो करता है, फैसला करके देता है। ये याद रखिएगा। तो दिल का काम प्रोसेसिंग और रैम का काम जो है वो माइंड का, दिमाग का है। इसी तरह बजाते हिदायत का ताल्लुक दिल से है, इसलिए कुरान दिलों पर मोहर की बात करता है, दिमाग पर नहीं। तो दिल फैसला करता है कुरान के मुताबिक। मेडिकल साइंस भी शायद इसको कहती हो कि दिल और दिमाग का कनेक्शन है। ये साइंस कहती है, अभी मैंने आपसे बात की, दिल और दिमाग का कनेक्शन है। जिस तरह दिमाग दिल को चलाता है, ब्लड प्रेशर, दिमाग खराब है तो दिल भी खराब है। ब्लड प्रेशर हाई और बंदा चिड़चिड़ा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और इसी तरह वापस दिल दिमाग को भी कुछ कनेक्शन देता है, फैसला कुन। ये हुई आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।